देश में इस देश से दलितों का जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने जो अधिकार जो दिए थे, उस अधिकार को ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। दलित के नाम पर जो राजनीति करते हैं, आज वो एनडीए के साथ में है। तो एनडीए की सरकार के द्वारा लगातार ये सब कार्य किए जा रहे हैं, तो एक सिरे से एनडीए का विरोध उनको करना चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार पूरे तरीके से दलित विरोधी है, एकदम पूरे दलित विरोधी है और वो हमेशा ही दलितों का विरोध करते रहेंगे। भाजपा के द्वारा जो दलित विरोधी कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो अब उनको अच्छा लग रहा है मांझी जी को। उनको तो अब भाजपा एनडीए के द्वारा हर एक कार्य ही दलित विरोधी कार्य उनको अच्छा लगेंगे। देखिए, लेटरल एंट्री को लेकर पूरे देश में जो है सवाल उठ रहा है और ऐसे में विपक्ष के तमाम अनेक घटक दलों के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। देखा जाए तो विपक्ष के नेताओं के द्वारा यह साफ कहा जा रहा है कि जो लेटरल एंट्री आया है, उसको देखते हुए लगातार जो दलित विरोधी है वो एनडीए सरकार काम कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सुरेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से लेटरल एंट्री को लेकर सवाल उठ रहे हैं? देखिए, हमारे नेता आदरणीय सम्मानीय तेजस्वी बाबू, क्योंकि पहले भी कई बार वो बोल चुके हैं और चुनाव से पहले भी कई मंचों पर वो बोल रहे थे कि ये भाजपा के लोग जो है और भाजपा की जो पार्टी है, एनडीए की जो पार्टी है, ये दलित विरोधी पार्टी है। वो नहीं चाहते हैं कि इस देश में दलित आगे बढ़े, दलित पढ़े। तो हर तरह से ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि दलितों का जो आरक्षण है, जो दलितों का जो अधिकार है, वो अधिकार ख़त्म हो जाए। तो इसी सब में आप देख रहे हो कि ये सारे जो है मुद्दे आ रहे हैं, ये सीधे सीधे आरक्षण को ख़त्म करने का मुद्दा है। इस देश में, इस देश से दलितों का जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने जो अधिकार जो दिए थे, उस अधिकार को ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। तो इस पर हम सब लोगों को एकजुट होना चाहिए और जो लोग दलित के नाम पर जो राजनीति करते हैं, आज वो एनडीए के साथ में है। तो एनडीए की सरकार के द्वारा लगातार ये सब कार्य किए जा रहे हैं, तो एक सिरे से एनडीए का विरोध उनको करना चाहिए। तो एनडीए का विरोध नहीं कर रहे हैं, मलाईदार जो है ना पोस्ट लेकर के, और मलाईदार पोस्ट लेकर के मलाई मार रहे हैं। तो इसमें जीतनराम मांझी जी को, चिराग पासवान जी को, यहाँ तक कि जो नीतीश कुमार जी हैं, इनको भी विरोध करना चाहिए। मांझी जी सही बता रहे हैं इस लेटरल एंट्री को, और चिराग पासवान बोल रही है सही नहीं है, दलितों के हित में नहीं है। तो मांझी जी सही बता रहे हैं इसलिए कि एक सीट जीत करके गए और वहां जा करके उनको मंत्री बना दिया गया। तो भाजपा के द्वारा जो दलित विरोधी कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो अब उनको अच्छा लग रहा है मांझी जी को। उनको तो अब भाजपा एनडीए के द्वारा हर एक कार्य ही दलित विरोधी कार्य उनको अच्छा लगेंगे। और रह गई चिराग पासवान जी का, तो चिराग पासवान जी ये जो विरोध कर रहे हैं, तो एक तरफ सपोर्ट और दूसरा तरफ विरोध, ये दोनों कैसे हो सकता है? यदि विरोध करना है तो खुले उनसे एकदम उनको उनसे जो समर्थन वापस लेकर के तब विरोध करे, तब उसकी बात अलग हो। तो ये विरोध जो है ना, दोनों तरफ से नहीं, आप एक तरफ से सपोर्ट दे रहे हैं, आप ही के सपोर्ट से ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो एक सिरे से जब आपके सपोर्ट का गलत फ़ायदा भाजपा वाले लोग उठा रहे हैं, तो उसको एक सिरे से इनको विरोध कर देना चाहिए और अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार पूरे तरीके से दलित विरोधी है, एकदम पूरे दलित विरोधी है और वो हमेशा ही दलितों का विरोध करते रहेंगे और जो भी दलितों का अधिकार है, वो अधिकार को छीनेंगे। आप लगातार हमारे आदरणीय सम्मानीय नौजवानों के नायक तेजस्वी बाबू हमेशा इस बात को बोलते रहे हैं और पूरे चुनाव में घूम घूम करके ये बात बोल रहे थे कि यदि इनकी जो 400 के पार का जो नारा था, 400 के पार का नारा का मतलब ही यही था कि यदि सरकार उनकी आएगी तो सबसे पहले संविधान को बदल देंगे, सबसे पहले जो दलितों का जो आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है, उस आरक्षण को ख़त्म कर देंगे।
तो हमारे नेता तो बार बार इस बात को बोल रहे हैं, लेकिन जो लोग जो है, जो उधर भी और इधर भी, तो जो इधर और उधर दोनों में है, वो अपना स्टैंड को क्लियर करना चाहिए कि जब भाजपा दलित से संबंधित विरोध वो कर रहे हैं, अधिकार को छीन रहे हैं, तो उनसे समर्थन वापस लेकर के दलितों के साथ जुट करके आंदोलन उनके खिलाफ करना चाहिए। देखिए, एनडीए में रहकर अगर चिराग पासवान विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए छोड़ना चाहिए और सत्ता से हटना चाहिए और उसके बाद दलित के समर्थन में आवाज बुलंद करनी चाहिए। लेकिन चिराग पासवान इधर से भी मलाई मार रहे हैं, उधर से भी मलाई मार रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। देखा जाए तो जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं बस अपने लिए ही कहीं ना कहीं तमाम अनेक बयान देते हैं, और देखा जाए तो एक पद जिस तरीके से उनको मिला, केंद्र में मंत्री बना दिया गया, इसी से वो खुश हैं और दलितों के हित में वो बात करेंगे तो क्यों ही करेंगे। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम थे, जमकर निशाना साधे थे लेटर एंट्री को लेकर, और कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार को दलित विरोधी बताते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में तेजस्वी यादव का नाम लेते हुए साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जब लोकसभा का चुनाव था तभी तेजस्वी यादव कहते थे कि ये लोग जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, अगर ये 400 पार करते हैं तो संविधान को बदल देंगे। लेकिन देखा जाए जिस तरीके से 400 तो पार नहीं कर पाए, लेकिन 200 पार कर कर केंद्र में सरकार बनाकर ये लोग संविधान बदलने की बात या फिर दलित विरोधी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे के सहयोगी विकास हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।